कैडेट कैप्टन प्रियंवदा सिंह फ्रॉम 1 यूपी नेवल एनसीसी प्रयागराज ग्रुप। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पे 26 जनवरी को मुझे एनसीसी के थ्रू राजपथ पर परेड करने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं आगे अपने सारे कैडेट्स को, अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि आपको एनसीसी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। ये ना ही सिर्फ आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बल्कि आर्मी में, आपको नेवी में या फिर एयरफोर्स में, अपने आर्म डिफेंस फोर्सेस में आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है। एनसीसी एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि आप सभी इसे ज्वाइन करें। तो इसके अलावा आपको यूपी बेस्ट कैडेट का भी अवार्ड मिला, किसने दिया आपको? जी, मुझे लखनऊ में गवर्नर के द्वारा यूपी बेस्ट कैडेट का मेडल मिला है, गोल्ड मेडल। तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी है मुझे और मैं चाहती ज़रूर थी कि मेरे परिवार भी उस वक्त वहाँ पे रहे, बट वो पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड देम प्राउड। जिस तरीके से तमाम और जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, जो बड़े विकसित देश हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि बच्चों को शुरू से जो है फोर्सेस की तरफ उनका झुकाव रहता है ताकि वो अपने देश की सेवा कर सकें। तो एनसीसी में रहते हुए आप कैसे देश की सेवा करती हैं? एनसीसी हमें फिजिकली बहुत स्ट्रांग बना देता है। एक हमें उस कह सकते हैं उस सराउंडिंग में टफ सिचुएशंस में रहने की ट्रेनिंग दे देता है। जैसे हमारी प्रैक्टिस होती थी राजपथ के लिए, तो हमें 12 बजे 1 बजे उठ के तैयार होके पहुंचना रहता था वहाँ। तो हमें टाइम के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की एक एबिलिटी दे देता है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इट मेक्स अस टफ एंड स्ट्रांग। तो जो हमारे देश के जो युवा हैं, जो खासतौर पर अलग अलग प्रोफेशंस में जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि एनसीसी में भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो क्या सिर्फ युवाओं को अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए या फिर देश के लिए अगर एनसीसी के साथ जुड़ के अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है? एनसीसी एक देखा जाए तो करियर ऑप्शन के लिए भी आपको बहुत हेल्प करता है और इसमें और हमें ना ही सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए बल्कि अगर आप चाहें तो आप टीचिंग ज्वाइन करने के बाद अगर आप एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और आपने एनसीसी की है तो आप सिर्फ एएनओ के लिए, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक की जॉब होती है, उसमें भी जा सकते हैं। तो इट डजंट मीन कि आप सिर्फ आर्मी में गन होल्ड करें या फिर ऑफिसर का रैंक होल्ड करें। आप एएनओ वगैरह, जो कि बहुत सेफ जॉब भी मानी जाती है अगर आप देखें तो, उसमें भी। तो एनसीसी के अलावा आपका एजुकेशन क्या है? आप कहाँ पढ़ती हैं? क्या मैं इवन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से बीएससी परस्यू कर रही हूँ। ये मेरा 3rd ईयर है, फाइनल ईयर है विद फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जबकि हिंदुस्तान में एक मानसिकता रहती है कि बेटी को पढ़ाओ, लिखाओ और फिर शादी कर दो, लेकिन इस मानसिकता से हटके अगर आप एनसीसी के जरिए अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप राजपथ पर जाएं, उसके आगे भी आपके अपने सपने हैं, तो इन सपनों को पूरा करने में आपके मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान है? मेरा पूरा अभी तक का जर्नी सिर्फ पापा मम्मी के सपोर्ट से ही रहा है और हर पॉइंट पे उन्होंने ही गाइड किया, उन्होंने सपोर्ट किया, तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ यहाँ तक। इस कैंप के लिए या हर छोटे से छोटे कैंप के लिए परमिशन लेकर ही मैंने सब कुछ अभी तक करा है और पापा मम्मी ने भी कभी रोका नहीं, उन्होंने मोटिवेट ही करा है और उनका साथ था, इसलिए मैंने ये अचीव करा है। गुड नेम सर? पवन कुमार सिंह। जी, जिस तरीके से आपकी बेटी को ये मौका मिला एनसीसी में रहते हुए कि वो 26 जनवरी को राजपथ के सामने परेड करे, कितनी खुशी होती है एक अभिभावक के तौर पर? मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ उस दिन जब मेरी बेटी 26 जनवरी को राजपथ पर मार्च की, साथ में पीएम रैली में भी भाग लिया। इसने यूपी की बेस्ट कैडेट सेलेक्ट हुई। दरअसल मैं भी एनसीसी का छात्र रहा, लेकिन 20 सर्टिफिकेट में फेल हो गया था। जी। इसको टॉप करते हुए, आगे बढ़ते हुए, जाते हुए, देखते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। तो राज्यपाल ने भी जिस तरीके से इनको दिया मेडल बेस्ट कैडेट का, जी, कितनी खुशी हो रही थी? बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, मुझे गर्व महसूस हो रहा था। और ये बेटी हमारी चाहती थी कि हम, इसका सपना भी है कि हम आर्म फोर्सेस में जाएं, तो मैंने कभी इस पर ब्रेक नहीं लगाया। मैंने सोचा आज लड़कियां जो हैं हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, पायलट बन रही हैं, नेवल सर्विसेज ज्वाइन कर रही हैं, तो मेरी बेटी भी जाए और देश की डायरेक्ट सेवा में अपना सहयोग दे। ये हमें खुशी होगी। जी, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटी और बेटा में बहुत से भेद रखते हैं और अपने बेटी को घर से नहीं निकलने देते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो बीते ज़माने की बात हो गई, उस ट्रेडिशन को छोड़ना होगा और देखना होगा कि बेटियाँ बेटे से शायद बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, पढ़ाई में बढ़िया ध्यान दे रही हैं, हर फील्ड में एक बेहतर कर रही हैं, तो हमें प्रमोट करना चाहिए।